नारायण 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 नारायण। भगवान बड़े करुणा और वरदय हैं। जो परांगमुख जन भी है, ऐसे परांगमुख जनों को भी अपनी ओर आकर्षित करके और अपनी भक्ति का अमृत प्रदान करने वाले भक्त वत्सल भगवान की लीलाएं अनंत है। अत्यंत अत्यंत आसक्त जन, उन्हें भी भगवान अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि कम से कम उनका एक जगह मन केंद्रित है, उनकी आसक्ति एक जगह केंद्रित है और एक स्थल पर केंद्रित आसक्ति को अपनी ओर आसक्त बना लेना भगवान के लिए बड़ा समय। हमारे किन्हीं संतों ने कहा था, अगर तुमने लौकिक प्रेम नहीं किया तो लौकिक प्रेम क्या करोगे। तो इसी तरह से एक धनासक्ति है, एक रूपासक्ति है। हम लोग धनासक्ति से आसक्त आज एक भक्तों का वर्णन श्रवण करेंगे। रूपासक्त का वर्णन हम लोग भगवान की कृपा से कर सकते हैं। जैसे बोलो, पंढरपुर के पास में एक पुरंदरगढ़ नाम का एक गांव कहो, कस्बा कहो, वो है। वहां वर्धप्प नायक नाम के बड़े संपन्न ब्राह्मण रहते थे। संवत शक संवत 1404 के आसपास उनके पुत्र हुआ। उसका नाम श्रीनिवास नायक रखा गया। पिता के शरीर शांत होने के पश्चात उसने सब व्यापार काम संभाला और उस व्यापार को कई गुना बढ़ा दिया। रत्नों का व्यापार करके उसने विशेष रूप से धनार्जन किया और जितना जितना वो धनार्जन करता जाए उतना ही उसकी धन में आसक्ति बढ़ती जाए और उस धनासक्ति के कारण उसको कंजूस स्वाभाविक रूप से होना पड़ा। करोड़ों करोड़ों रुपया उसके पास है, लेकिन खर्च नहीं कर सकता। हमारे यहाँ तो संस्कृत विद्वानों की दृष्टि बड़ी दिव्य है। वो कहते हैं दातारम तर्पणम मन्ये नत्वापि न विमुच्यते। कंजूस तो सबसे बड़ा दाता है, दुनिया भर का इकट्ठा करके यही छोड़ जाता है। और दाता से बढ़ के तो कोई कंजूस नहीं है। यहाँ तो जैसा चाहता करता, मर के भी साथ बांध ले जाता है, मर के भी नहीं छोड़ता धन को। दाता का संपत्ति को उसके साथ सत्कर्मों के रूप में। तो श्रीनिवास जी अत्यंत धनासक्त थे और बहुत ही कंजूस थे। भगवान की लीला कहो, एक ब्राह्मण देवता उनके यहाँ याचना करने पहुंच गए। भाई इतने बड़े सेठ हैं, कहते हैं कि बड़े वृक्ष की सेवा करो, अगर फल नहीं मिले तो छाया छाया के अनिवार्य थे। इतने बड़े सेठ के पास आया, उसने बताया कि हमारे घर में ये सब करना है, उसके लिए पैसा चाहिए। अब मना नहीं करना चाहते कि कल आ जाना। और वो ब्राह्मण देवता भी फिर कल आ गए। ऐसा करके 6 महीना उन्होंने निकाल दिए। श्री श्रीनिवास नायक जी ने तो वो दुखी हो करके वो पत्नी के पास उनकी गया, लक्ष्मी बाई के पास।
हमारे गोपाल विलास में आया है, बैल दूध नहीं देवे भैया, बैल दूध देती है मित्रों गैया, गैया दूध देती तुम बैल के पास जाते हो। गोपाल विलास में आया है। तो जब यज्ञ पत्नी के बड़ा अनुग्रह हुआ भगवान, तो उनके पत्नी के पास पहुंचे, देखा माता जी तिथि आ गई, कल परसों की है और हमारे पास कुछ है नहीं, सेठ जी ने कहा था हमको 6 महीने से दौड़ा रहे हैं, अब अंतिश में कहाँ जाऊं। अब माताओं का हृदय दयालु होती है भाई, ये हमारे पति तो महाकंजूस है, तो क्या करें। तो उसके मायके से आया हुआ एक नासिका का फूल था, नासाभरण। अब उतने बड़े घर की हो तो बढ़िया बहुत कीमती होगा, तो उन्होंने कि ये तो हमारे बाप यहाँ का, निकाल करके वो नासाभरण पंडित जी को दे दिया, या बेच कर ले। अब वो पंडित जी भी ब्राह्मण है, महापुरुष, वो सीधे कहाँ जाए थे, उन्हीं सेठ के पास पहुंच गए। ले महाराज ये ले और हमको रुपया दे। अब देख करके सेठ तो दिन में कम से कम कितनी बात ताकता होगा अपनी पत्नी को, वो पहचान गया कौन। ठीक है, कल आके रुपया ले जाना। और उसको उन्होंने तिजोरी में 5-7 कई तरह दरवाजे होते उसमें, उनके अंदर रख करके इस तरह से धन लुटाएगी और फनफनाते चले आ रहे हैं, ऐसे ऐसे कगलों को ऐसी चीजें बांटती है, यह स्वाभाविक है। अच्छा पत्नी लगी काज में, उसको ध्यान ही नहीं रहा, कुछ और पहन लेती। और जब ये पहुंच गए पानी लाओ, तो पानी लेके आई, ये तुम्हारा नाशा भरण कहाँ है। मुझे कहा मेरी बुद्धि मारी गई है, इतने नासारण में पहन नहीं आती तो पूछते ही नहीं। उन्हें क्या मालूम था कि ब्राह्मण देवता वहीं पहुंचे हुए। तो देखा पानी पी ले, प्रभु बताते नहीं, पानी तब पिएंगे जब तो बताओ। अब उससे पति की सेवा में बाधा पड़ रही है, इनको बताऊंगी तो बिल्कुल पानी नहीं पिएंगे और पति सेवा में बाधा होगी। इसलिए भगवान के पास कही प्रभु अब आप ही शरण हो, मैं अब आप ही की शरण में आ रही, पति सेवा से वंचित नहीं होना चाहती हूँ, तो इसलिए आप ही शरण है। और ऐसा करके उसने एक कटोरी में विष दिया कि विष ले करके मैं शरीर शांत कर लूंगी और अपने आप ही पतिदेव घूमते फिरे। क्या हुआ, तो जैसे ही भगवान को प्रणाम करके और वो विष का प्याला उठा मुंह में लगाई, तब खट से आवाज आ गई। ये ऐतिहासिक घटना है। तो अरे कोई जीव मर गया लगता है, उसको निकाल दूं। तो जीव को निकालने गए तो देखा उसका नासा भरण उसी में रखा है। तो वो नासा भरण ले करके और धो करके और विष को और पति के साथ धरिए। अब वो पति कभी वो नासा भरण देके, कभी पत्नी की ओर देके, कभी नासा कर देके, अच्छा भी आता हूँ पानी तो पी लो, मैं भी आता हूँ पीता हूँ। तो जा करके देखने लग गया कि वहां नासा भरण है कि नहीं है। तो तिजोरी वैसे ही सुरक्षित बंद है, सब सामग्री उसी तरह सुरक्षित है, नासा भरण वहां नहीं है। अब भगवान की जब कृपा होती तो ऐसे उत्तम, ये कैसे हो सकता है। हमारी तिजोरी अच्छे की तिजोरी खोलने वाले नहीं खोलते, आके अपनी पत्नी से पूछते हैं तुम बताओ ये नासा भरण कहां से है। तो क्या प्रभु आप भी दिया हुआ है, नहीं सच बताओ तुमने ये किसी को दिया था, वो क्या कहां से आया पर। तब उसने रोते रोते कह दिया प्रभु क्या करूं, वही ब्राह्मण देवता आए थे और करने के लिए इसको पैसे चाहिए थे, और मुझे और कुछ सूझा नहीं, तत्काल यही था। कहते देने का मौका है तो क्षण की देरी कर देनी चाहिए, क्योंकि कहीं शरीर न रहे तो देने का अवसर रह जाएगा, इसलिए मैंने दे दिया था। अब आप नहीं आए थे, पानी नहीं पी रहे थे, तो मुझे लगा मेरी सेवा में बाधा आ रही, तो मैं जहर पीने जा रही थी, जहर पीने जा रही थी, उस कटोरी में जहर गिर गया करके कहाँ से आया प्रभु हमको मालूम। श्रीनिवास कहते मैं समझ गया कहाँ से आया है, तुमने अपना नासाभरण कृष्णार्पण किया था,
और अब मैं अपनी समग्र चल अचल संपत्ति श्री कृष्णार्पण करता हूं। करोड़ों करोड़ों की संपत्ति थी, उनका नाम है कितने करोड़ वाले, उस पर तुलसी रख दी और बाहर निकल आए, जिसको जो चाहिए वो ले जाओ, और लेकर के चल दिए। उनको लगा कुछ रह गया है, पत्नी से पूछा कुछ है तो नहीं? नहीं महाराज, श्रृंगार का सामान सिंदूर रखा हुआ है। सिंदूर आखिर सोने के डिबिया में रखा है, नहीं उसको फेंको, किसी और चीज में रख लो सिंदूर। सिंदूर भरा की आसक्ति क्यों? तो वो सोने की डिबिया के लिए आसक्ति आकर के भटकते हुए जो भिक्षा से मिल जाए उसी से गुजारा करते थे, उसी में अतिथि सेवा करते थे। अगर बच गया तो दूसरे दिन के रखना नहीं है, वो उठा करके और नदी में डाल देते। तो जिसका एकदम घर खाली हो उसको लोग पंढरपुर का इनका ही नाम लेके कहते उनका घर है। घूमते घूमते वो पंढरपुर में रहे, जब वहां साथी तो वो कृष्णदेवराज के राज्य में पहुंचे, जाकर के विजयनगर में, और विजयनगर राजा ने कहा, अरे सेठ, आप राज्य सेठ, ये क्या है? लो, आप दुनिया भर की संपत्ति मेरे पास है, व्यापार करो। नहीं, अब तो मैं दूसरा व्यापार कर रहे। राजा कृष्णदेवराय को बड़ी श्रद्धा हुई, चलो अब अगर यही व्यापार करना है तो मैं किसी तुमको ले चलता हूँ बड़े व्यापारी के पास। और उन्होंने अपने गुरुदेव व्यासराज के पास उनको प्रस्तुत किया। भगवान ये अनुग्रह करते हैं, उनको स्वीकार किया और उनका नाम रख दिया पुरंदर विठल। पुरंदर विठल रखा, और वो उसी तरह से विरक्त भाव से रह रहे थे। पुनः भगवान की लीला देख, वो किसी के घर में भिक्षा मांगने गए थे, तो उसने दरवाजा बंद कर लिया। तो उनके अब उस ऐसी ही किसी प्रकार की घटना से, जैसे वाल्मीकि जी को एक क्रौंच पक्षी के मृत्यु के कारण कवित्व की स्फुरना हुई, वैसे जब इस तरह की अवस्था देखी तो उसका पहली कविता निकली, जो लोग किसी भिक्षुक को देख करके दरवाजा बंद कर लेते हैं, उनके पाप के निकलने का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। तो ये उनकी पहली कविता हुई। इसके बाद तो उन्होंने अद्भुत काव्य की रचना की है। पुरंदर के संगीत कर्नाटक संगीत की निधि है। बड़े बड़े आयोजन आज उनके नाम पर होते हैं। लगभग 40 वर्षों तक उन्होंने अनुग्रह किया। लगभग 4.25 लाख पदों की रचना की है। उनमें भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी, शिक्षा भी है। वो एक निधि है। कर्नाटक म्यूजिक वाले जानते होंगे, अभी भी पुरंदर दास जी के संगीत को लोग बड़े आदर पूर्वक सुनते हैं। अत्यंत धनासक्ति किस प्रकार से निवृत्त हुई और प्रभु चरणों की आसक्ति कैसे प्राप्त हुई, ये हमको अनुभूति हो, इसलिए ये ऐतिहासिक घटना का निरूपण किया गया। परमात्मा सबका मंगल करे। जय श्री कृष्ण।